9/11 के बाद जब अमेरिका ने टेररिज्म के खिलाफ ग्लोबल वॉर का ऐलान किया तो दुनिया भर के इंटेलिजेंस नेटवर्क्स एक्टिवेट कर दिए गए। Our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. Thousands of lives were suddenly ended by evil, despicable acts of terror. उसामा बिन लादेन अमेरिका का पहला निशाना था, लेकिन कुछ ही वक्त बाद इराक का नाम भी इस जंग में घुस गया। सद्दाम हुसैन, इराक का डिक्टेटर, ऑफिशियली इन अटैक्स में शामिल नहीं था, लेकिन अमेरिकन इंटेलिजेंस को शक था कि वो टेररिस्ट ग्रुप्स को इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। इस शक को जस्टिफिकेशन बनाया गया एक फुल स्केल इन्वेजन के लिए। The capture of this man was crucial to the rise of a free Iraq. It marks the end of the road for him and for all who bullied and killed in his name. मार्च 2003 में अमेरिका ने इराक पर मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट किया। यूके, ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड ने भी इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। सिर्फ 21 दिन के अंदर बगदाद अमेरिका के कंट्रोल में चला गया। मीडिया ने फिरदौस स्क्वायर में सद्दाम का स्टैचू गिरते हुए दिखाया और इसे सिंबॉलिक विक्ट्री के तौर पे प्रेजेंट किया गया। लेकिन जब अमेरिकन ट्रूप्स ने सद्दाम के ऑफिशियल रेजिडेंसेस, बंकर्स और कम्युनिकेशन सेंटर सर्च किए तो सद्दाम का कोई ट्रेस नहीं मिला। यहाँ से स्टार्ट होती है दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स मैनहंट्स में से एक, सद्दाम हुसैन को जिंदा ढूंढने की कोशिश। अमेरिकन फोर्सेस ने सद्दाम के इनर सर्कल को आइडेंटिफाई करना शुरू किया। एक लिस्ट बनाई गई 52 मोस्ट वांटेड इंडिविजुअल्स की। हर शख्स का फोटो प्लेइंग कार्ड्स पे प्रिंट कर दिया गया। सद्दाम को सिंबल बनाया गया एस ऑफ स्पेड्स। इस लिस्ट के जरिए ग्राउंड सोल्जर्स को सद्दाम के नेटवर्क की प्रोफाइल समझाई गई। उस वक्त सद्दाम पर $25 मिलियन का रिवॉर्ड अनाउंस किया गया था। उसके दोनों बेटे उदय और कुसै हर जगह वांटेड लिस्ट में शामिल थे। एक अनोनिमस सोर्स ने रिपोर्ट किया कि सद्दाम के बेटे मोसुल के एक घर में छुपे हुए हैं। यूएस स्पेशल फोर्सेस ने ऑपरेशन लॉन्च किया। बिल्डिंग को सराउंड करने के बाद उन्हें सिग्नल दिया गया कि सरेंडर करें, लेकिन दोनों ने रेजिस्टेंस दिया। फायर फाइट चला और अंत में मिसाइल स्ट्राइक की मदद से बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय किया गया। जब रबल क्लियर हुआ तो दोनों की डेड बॉडीज रिकवर की गईं। अमेरिका ने इसे मेजर ब्रेक थ्रू डिक्लेयर किया, लेकिन असल टारगेट सद्दाम अब तक मिसिंग था। महीने गुजर गए। CIA, DIA और मिलिट्री इंटेलिजेंस की मल्टीपल यूनिट्स सद्दाम को ट्रैक कर रही थी, लेकिन हर बार डेड एंड मिलता। उनका डाउट ये था कि या तो वो किसी लॉयलिस्ट के घर में छुपा हुआ है या किसी रूरल एरिया में लोकल प्रोटेक्शन के साथ रहता है। इस दौरान एक अनएक्सपेक्टेड ऑडियो रिकॉर्डिंग सर्फिस करती है, जिसमें एक आदमी सद्दाम के टोन में बात करता है और अपने दोनों बेटों के मरने पर अफसोस का इजहार करता है। वॉइस एनालिसिस कंफर्म करता है कि ये सद्दाम की ही रिकॉर्डिंग है। ये सिग्नल था, सद्दाम जिंदा है। अब मिशन को नई डायरेक्शन मिलती है, लेकिन ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस मेथड से काम नहीं बन रहा था। तभी एक मिलिट्री इंटेरोगेटर, सार्जेंट एरिक मैडक्स, इस मिशन का पार्ट बनता है। उसका अप्रोच ट्रेडिशनल से काफी अलग था। वो सद्दाम के पॉलिटिकल या मिलिट्री ऑफिसर्स पे नहीं, उसके पर्सनल सिक्योरिटी नेटवर्क पे फोकस करता है। उन लोगों पर जो सद्दाम की पर्सनल प्रोटेक्शन और मूवमेंट हैंडल करते थे। वो टिक्रीत जाता है सद्दाम के जन्मगाह में। यहाँ वो सद्दाम के एक पुराने पर्सनल बॉडीगार्ड मोहम्मद इब्राहिम को ट्रेस करता है। डायरेक्ट लोकेशन नहीं मिलती, लेकिन इंटेरोगेशंस के जरिए उसका एक इनडायरेक्ट क्लू मिलता है। एक ओल्ड पैलेस वर्कर के जरिए मैडिक्स को पता चलता है कि सद्दाम कोई फास्ट डिश बहुत पसंद थी, मशकूफ, एक लोकल ग्रिल्ड फिश जो इराक के रिवरसाइड टाउन्स में खास तौर पे बनाई जाती है। इसी दौरान मैडिक्स को याद आता है कि मोहम्मद इब्राहिम का बेटा कह रहा था कि उसका बाप फिशिंग का शौकीन है और समर्रा के पास एक फिश फार्म ओन करता है। ये एक माइनर क्लू था, लेकिन इस क्लू ने पूरी मैन हंट का रुख बदल दिया। फिश फार्म पे जब सर्वेलेंस हुई तो मोहम्मद इब्राहिम इनिशियली ट्रेस नहीं हुआ, लेकिन वहां मौजूद 2 लोकल फिशरमैन इंटेरोगेट किए गए। उनमें से एक ने इनडायरेक्ट रेफरेंस दिया कि इब्राहिम बगदाद के एक रिलेटिव के घर रहता है। बगदाद के अंदर टारगेटेड ऑपरेशन हुआ, जहां से मोहम्मद इब्राहिम को अरेस्ट किया गया। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में उसने कुछ रिवील नहीं किया, लेकिन जब मैडिक्स ने उसे यूएस रेजिडेंसी ऑफर की और प्रोटेक्शन का अश्योरेंस दिया, तब उसने फाइनली सद्दाम की हाइडआउट लोकेशन डिस्क्लोज की। इब्राहिम ने बताया कि सद्दाम अद्दौर नाम के गांव के आउटस्कर्ट्स में छुपा हुआ है। यूएस फोर्सेस ने ऑपरेशन लॉन्च किया। पहले 2 सस्पेक्टेड लोकेशन स्कैन की गई, दोनों एम्प्टी निकली। तब इब्राहिम ने एक और निशान दिया, जमीन के पड़ी हुई एक रोप जो एक सुरंग के अंदर जा रही थी।
जब ट्रूप्स ने स्पॉट को एक्सकवेट किया तो एक नैरो वर्टिकल शाफ्ट मिला, स्पाइडर होल। अंदर इतना अंधेरा था कि इनिशियल व्यू से कुछ समझ नहीं आया। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के मुताबिक ग्रेनेड फेंकने का सिग्नल दिया गया, लेकिन तभी 2 हाथ बाहर आए। एक मिडिल एज बियर्डेड वाला शख्स बाहर आया। उसने इंग्लिश में कहा, माई नेम इज सद्दाम हुसैन, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ इराक। 32 हफ्तों के बाद सद्दाम हुसैन को जिंदा अरेस्ट कर लिया गया। पोस्ट ऑपरेशन एनालिसिस ने यह कंफर्म किया कि सद्दाम ने स्पाइडर होल में एक वाटर टैंक, लोकल फूड आइटम्स और मशकूफ डिश के कुछ प्रिजर्व्ड आइटम्स भी छुपा के रखे थे। इब्राहिम उन तक सीक्रेटली फूड सप्लाई करता था। ये कंफर्म हुआ कि अगर सद्दाम के फूड प्रेफरेंसेस के ऊपर इंटेरोगेशन फोकस ना किया जाता तो शायद वो लोकेशन कभी ट्रेस नहीं होती। और सबसे आयरॉनिक ट्विस्ट, जिस वजह से अमेरिका ने इराक पर इन्वेजन किया, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, वो कभी नहीं मिले। न केमिकल वेपन्स, न न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स। बाद में जॉर्ज बुश ने ऑफिशियली एक्नॉलेज किया कि उनकी इंटेलिजेंस इनएक्यूरेट थी, लेकिन तब तक इराक का इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो चुका था। लाखों लोग डिस्प्लेस हो चुके थे और सद्दाम जमीन के अंदर एक 6 फुट के गड्ढे में जिंदगी गुजार रहा था, एक ग्रिल्ड फिश के इंतजार में।